हो डेकोरेशन कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। I know, ये ना आज बहुत मजा आएगा। अरे चलो जल्दी चलो। वाह वाह, सुंदर सजवलंय। हाँ, देख अप्रतिम। एक गोळ्या अरे अभी कितनी अच्छी लग रही है। ढोलीड़ा आया तो मैं जम के गरबा करूंगा। बल्ले 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 बल्ले। अरे पाजी, Oh my God, देखो तो तारा कितना सुंदर लग रहा है। क्या बात है भाई, टप्पू सेना तो कमाल करती है। हाँ, चल चल चलो। क्या अपनी गोकुलधाम सोसाइटी से जाइए यार, मजा आ गया। आज तो बड़ा मजा आएगा। नवरात्रि की पहली रात है और जब गरबा होगा तो दया भाभी संभाले नहीं संभलेंगी। अरे हाँ बाबा, पर दया भाभी और जेठा भाई है कहाँ? हाँ, आए क्यों नहीं अभी? अरे ये रे भाई, आ रहे भाई, आ रहे। अरे ये देखो। लो भाई आ गए। चल चल दे चल। हाँ। आगे भाई। कैसा बबीता जी? गुड गुड गुड। अरे ये क्या? अरे क्या हुआ बबीता? अरे देखो, हम दोनों के कपड़े सेम है। What a coincidence। तो लगता है दर्जी ने एक ही ताके में से दोनों बनाए हैं। एक लेडी जो चनिया चोली बना दिया और दूसरा जेंट्स का बना दिया। गजब हो गया ये तो। नहीं ऐसा लग रहा है हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। चलो भाई चलो, आरती शुरू करते हैं। चलो चलो चलो। चलो 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 चलो, फिर रिसेस में मिलते हैं। चप्पल उतारो पहले। चलो भाई, आइए बबीता जी। हाँ, आओ दे। बोलो अम्बे माता की जय। चलो भाई गरबा शुरू करते हैं। चलो चलो। स्पेशल ड्रेस ये बनवाया है भाई। आ रहे। चलो दया भाभी, हम लोग 2 ताली से शुरू करते गरबा। हाँ चलो 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 चलो। नहीं, वो 3 ताली बजा। हाँ, तीन ताली तीन ताली। नहीं, वो बच्चों गरबा खेलते हैं बाबा। नहीं, वो दया भाभी का स्पेशल है ना, वो मयूर स्टेप वो करते हैं। देखिए, आप लोग गरबा खेलिए, मैं गरबा नहीं खेलूंगी। गरबा नहीं खेलेंगे? दया भाभी, आप कह रही हैं आप? दया भाभी, आप गरबा नहीं खेलेंगी ये तो ठीक वैसा ही है जैसे सूरज ही ना होगे। दया भाभी, ये सब क्या मजाक है? चलो जल्दी से गरबा शुरू करते हैं। अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में मैं गरबा नहीं खेलूंगी। पर दया भाभी, कुछ कारण तो होगा, आप गरबा क्यों नहीं खेलेगी? अरे वो जाने दीजिए ना, आप सब गरबा खेलिए ना। अरे एक मिनट, क्या जाने दीजिए? ये क्या अचानक क्या बोल रही है तू? नवरात्रि और तो गरबा नहीं करेगी? ये सब तैयार होके हम लोग आ गए और तू बोल रही है कि गरबा नहीं करेगी? क्या हुआ? जेठा ने कुछ कहा? अरे नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं है। तो बात क्या है? वो दरअसल बापूजी, मैंने गरबा ना खेलने की मन्नत रखी है। मन्नत? कैसी मन्नत? वो टप्पू के पापा, आपको ऑर्डर नहीं मिला, उसकी वजह से आप बहुत परेशान थे। और भिड़े भाई, पोपट भाई, उनके साथ आपका झगड़ा भी हो गया। मुझसे आपकी परेशानी नहीं देखी गई, इसलिए मैंने मन्नत रखी कि जब तक आपको ऑर्डर ना मिल जाए तब तक मैं गरबा नहीं खेलूंगी। दया भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे गरबा भी तो एक तरह की प्रार्थना का ही रूप है माता जी के लिए।
और आप गरबा नहीं करेंगी, क्या ये माता जी के लिए अनास्था नहीं होगी? अरे नहीं नहीं मेहता साहब, ये कैसी बात कर रहे हैं? माता जी तो मेरे मन में बसे हैं। भले ही मैं गरबा ना खेलूं, लेकिन उनकी प्रार्थना 24 घंटे मेरे मन में चालू ही रहती है। दया देख, मैं ऑर्डर को भूल गया, अभी तू भी यहाँ मन्नत को भूल जा। चल चल गरबा करते, चल चल। हाँ दया भाभी, जब जेठालाल खुद उस ऑर्डर के बारे में भूल चुके हैं तो आप भी इस मन्नत को छोड़िए, भूलिए, अभी कीजिए गरबा। चल 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 चल। नहीं नहीं टप्पू के पापा, मैं ऐसे मन्नत छोड़ नहीं सकती। तो अभी क्या तू गरबा नहीं करेगी? नहीं, लेकिन आप लोग तो गरबा खेलिए, खेलिए ना, खेलिए खेलिए। प्लीज दया भाभी हाँ चलिए चलिए, हम लोग गरबा करते हैं। अरे पर हमको गरबा करते हुए देख के वो रह नहीं पाएगी, पर वो भी हमारे साथ ज्वाइंट हो जाएगी गरबा खेलने के लिए। चलो नहीं बाबा, आपके बिना गरबा चज्जा ना जुड़ा है। हाँ दया भाभी चलो ना प्लीज। चलिए ना दया भाभी प्लीज, आप मान भी जाओ ना। चलो ना गरबा खेलते हैं हम लोग। हाँ मम्मी। देखिए दया भाभी, आपके बिना गरबा करने में मजा ही नहीं आ रहा। अरे मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग प्लीज गरबा चालू रखिए ना। लेकिन दया भाभी, आपके बिना गरबा खेलने का मजा ही नहीं है। आप नक्की गरबा नहीं खेलेंगे? हाँ, नहीं खेलूंगी। जब तक टप्पू के पापा को ऑर्डर नहीं मिल जाता, तब तक मैं गरबा नहीं खेलूंगी। ठीक है दया भाभी, तो मैं भी ये प्रण लेती हूँ, जब तक आप गरबा नहीं खेलेंगी तब तक मैं भी गरबा नहीं खेलूंगी। हाँ दया भाभी, मैं भी गरबा नहीं खेलूंगी। अरे चलो अय्यर। हाँ चलो। सही बात है, क्योंकि दया भाभी नहीं तो गरबा नहीं, मैं भी नहीं खेलूंगी। अरे तो फिर मैं भी गरबा नहीं खेलूंगी। चल रोशन। हाँ चल रोशन। अरे सुनिया, दया भाभी, आप गरबा नहीं खेलेगी तो मैं भी गरबा नहीं खेलूंगी। चलिए तारक। चलो। दया प्लीज। टप्पू ये क्या हो गया? फ्रेंड्स, इस साल के गोकुलधाम के नवरात्रि उत्सव में जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अरे दया, धंधे में टेंशन तो पूरा साल रहेगा, तो क्या तू पूरा साल मानेगी? और
सोच, अगर मेरी जगह किसी और पार्टी को ये ऑर्डर मिल गया तो? नहीं नहीं, टप्पू के पापा आप ऐसा कुछ मत कहिए। मुझे माता जी पर पूरी श्रद्धा है। अरे डॉगी, तेरी श्रद्धा सच्ची है, तेरी मेरे लिए चिंता भी सच्ची है, लेकिन कभी कभी जीवन में दिल के साथ साथ दिमाग से भी काम लेना होता है। अभी तेरी ये मानता की वजह से तूने सबको धर्म संकट में डाल दिया। समझ में नहीं आता अभी आगे क्या होगा। देखिए, मेरी माँ कहती है कि जब भी कुछ समझ में ना आए ना, तब सब माता जी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। माता जी सब अच्छा ही करेंगे। अरे सेठ जी, कल तो हमारे बादल नगर में मैंने ऐसे गरबे की धूम मचा दी कि मत पूछिए बात। ऐसा उछल उछल के गरबा गाया कि पूरे बादल नगर ने मुझे गरबा किंग का खिताब दे दिया। और आज यही गरबा किंग नटवरलाल प्रभाशंकर उडाई वाला आपकी गोकुलधाम सोसाइटी में गरबे का रंग जमाने आने वाला है। नहीं भाई, उधर मत आना। क्यों? उधर गरबे का रंग पूरी तरह उड़ चुका है। क्या हुआ? अरे वो अरे सेठ जी, ये तो भारी अनर्थ हो जाएगा। सेठानी जी तो जवान की एकदम पक्की है। वाह फरे वादळ फरे, फरे नदी ना पूर, सेठानी बोला ना फरे, भले पश्चिम उगे सूर। मतलब वाह मतलब वाह वाह। छोड़िए ना सेठ जी, इस धर्म संकट को दूर करने का कोई उपाय सोचिए। अरे कब से उपाय सोच रहा हूँ नटू काका, लेकिन कुछ सूझ ही नहीं रहा। ऐसा टेंशन तो जिंदगी में कभी नहीं आया। ऑर्डर मिलेगा नहीं तब तक ये दया गरबा नहीं करेगी, और ऑर्डर मिलने का कोई चांस दिखता नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। दोस्तों, भूकंप आने के बाद धरती की जो स्थिति होती है, शायद वही स्थिति इस वक्त जेठालाल के मन की है। भूकंप चले जाने के बाद धरती तो शांत हो जाती है, लेकिन समुद्र की लहरों की तरह जो तूफान इस वक्त जेठालाल के मन में है, वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि स्थिति ही ऐसी है। एक तरफ दया भाभी और गोकुलधाम की सभी औरतों ने गरबा ना खेलने की मन्नत मांग ली है, और दूसरी तरफ ये बहुत जरूरी है कि 200 एलसीडी का ऑर्डर जेठालाल को मिल जाए, क्योंकि मन्नत पूरी करने के लिए ये ऑर्डर बहुत जरूरी है। लेकिन कोई चांस नहीं लगता कि ऑर्डर मिले, और अगर ऑर्डर नहीं मिला तो जेठालाल चुप बैठने वाले नहीं है। वो कोई ना कोई कदम जरूर उठाएंगे, लेकिन वो कदम क्या होगा ना मैं जानता हूं ना आप। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये कदम इतना आसान होगा? और अगर ये कदम आसान नहीं हुआ और ये नामुमकिन हो गया, तो क्या इस बार नवरात्रि नहीं मनेगी गोकुलधाम में? कुछ भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक चीज जरूर मालूम है कि यहाँ जो भी होगा हंगामों के साथ, धमाकों के साथ। ये देखिए कि नवरात्रि क्या रूप लेती है गोकुलधाम सोसाइटी में। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या बात कर रही हो बेना? इस बार नवरात्रि में तुम गरबा नहीं खेलोगी? नहीं वीरा। अरे बेना, आसमान में बादल गरजे और बिजली ना हो वो बात हम मान सकते हैं। अरे कोई आके हमें कह दे कि समंदर की लहरें रुक गई है, तो वो बात हम मान सकते हैं। अरे कोई आके मुझे बोल दे कि अहमदाबाद में काकरिया तालाब का पानी सूख गया है, तो वो बात भी मैं मान सकता हूँ। अरे कोई कह दे कि आज शादी में मिठाई नहीं थी खाने में, वो बात भी मैं मान सकता हूँ। लेकिन गरबा ही जिसका जीवन है, वो मेरी बहना दया गरबा नहीं खेलेगी, वो अनहोनी हम नहीं मान सकते बेना। मानना पड़ेगा वीरा, क्योंकि तुम्हारी बहना ने मानता रखी है कि जब तक तुम्हारे जीजा जी को 200 एलसीडी का ऑर्डर ना मिल जाए, तब तक वो गरबा नहीं खेलेगी। अरे बेना, ऐसा थोड़ी ना होता है बेना। माय डियर जीजा जी को मैं 200 की जगह 400 एलसीडी का ऑर्डर दिलवा दूंगा। पर बेना, मेहरबानी करके तू अपनी मानता बदल दे बेना। अरे नहीं नहीं वीरा, ये कैसी बात कर रहे हो? ये मानता कोई दुकान में पड़ी हुई चनिया चोले थोड़ी ना है कि मैं बदल दूं। देखो, तुम मेरा गरबा ना खेलने का अफसोस बिल्कुल मत करो।
अरे मुझे तो चिंता इस बात की है कि मेरी वजह से गोकुलधाम सोसाइटी की मेरी सभी सखियां गरबा नहीं खेलेगी। उनको मैं कैसे समझाऊं? ठीक है बेना, हाँ। अगर तुम और गोकुल धाम की मेरी सारी बहनें गरबा नहीं खेलेगी तो हमारी भी एक मानता है, हम भी इस पूरी पोल में गरबा नहीं खेलेंगे। गरबा नहीं खेलेंगे। नहीं मीरा, ये क्या कह रहे हो तुम? मानता बदल दो। नहीं बेटा, अरे बेना अभी तो तूने बताया था ना कि मानता कोई दुकान में से खरीदी हुई चनिया चोली थोड़ी है कि फटाक से बदल दे। बस बेना, अब हमारी भी मानता नहीं बदल सकती। बाय बाय बेना। मीरा, लो मीरा। मैं वीरा को अच्छी तरह से जानती हूँ। अब अहमदाबाद की पोल में भी गरबा नहीं खेला जाएगा। हे माता जी, अब आप भी कुछ करो। अरे सेठ जी, कल तो हमारे बादल नगर में मैंने ऐसे गरबे की धूम मचा दी कि मत पूछिए बात। ऐसा उछल उछल के गरबा गाया कि पूरे बादल नगर ने मुझे गरबा किंग का खिताब दे दिया। और आज यही गरबा किंग नटवरलाल प्रभाशंकर उडाई वाला आपकी गोकुलधाम सोसाइटी में गरबे का रंग जमाने आने वाला है। नहीं भाई, उधर मत आना। क्यों? उधर गरबे का रंग पूरी तरह उड़ चुका है। क्या हुआ? अरे वो जब तक टप्पू के पापा को ऑर्डर नहीं मिल जाता तब तक मैं दया टप्पू के पापा गड़ा नवरात्रि में गरबा नहीं खेलूंगी। जब तक आप गरबा नहीं खेलेंगी तब तक मैं भी गरबा नहीं खेलूंगी। चलो अय्यर। हाँ चल रोशन। हाँ चल रोशन। अभी क्या करूं समझ में नहीं आता है। समय बड़ा बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान। काबे अर्जुन लूटियो, वही धनुष वही बाण। सेठ जी, ऑर्डर न मिलने से पैसे का नुकसान हुआ और परिवार भी दुखी हो गया। लेकिन मुझे पैसे न कमाने का दुख नहीं है, क्योंकि मेरे लिए परिवार से बढ़कर पैसा नहीं है। वाह माताजी, आपने रास्ता दिखा दिया। नट्टू काका, आप यह 200 एलसीडी का ऑर्डर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का ही मिलेगा। कैसे? सेठ जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? एक बार सोच लीजिए। नट्टू काका, दिमाग से सोची हुई बात को फिर से सोचने की जरूरत पड़ती है, लेकिन दिल से आई हुई बात एकदम सच्ची होती है, उससे दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो, मैं मिस्टर भंडारी को मिल के आता हूँ। नमस्ते भंडारी साहब। अरे जेठालाल जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए। थैंक यू। चाय लेंगे आप? नहीं, मैं 200 एलसीडी का ऑर्डर लूंगा। नहीं हंसिए मत, सच में आज मैं आपसे 200 एलसीडी का ऑर्डर लेने आया हूँ। जेठालाल जी, उस दिन अपनी बात हुई थी ना। उस दिन मेरा कोटेशन 23,500 का था। आज मेरा कोटेशन 22,500 का है। बस कुछ भी करके ये ऑर्डर मुझे ही चाहिए। सीधा 1,000 कम? जी। जेठालाल जी, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको एलसीडी का कॉस्ट क्या पड़ता है? 23,000। और आप मुझे 22,500 में दे रहे हैं? जी। यानी 500 रुपए का घाटा करके? जी। पूछ सकता हूँ क्यों? देखिए भंडारी साहब, मैं ऐसा मानता हूँ कि हर बार बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं करना चाहिए। तो फिर? कभी कभी रिलेशन बनाने के लिए भी बिजनेस करना चाहिए। ओह जी। हेलो सर। हाँ सर,
वो जेठालाल जी मेरे सामने बैठे हैं। ओके सर, या कंग्रेचुलेशंस जेठालाल जी। 200 एलसीडी का ऑर्डर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को दिया जाता है। थैंक यू भंडारी साहब, थैंक यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। लेकिन जेठालाल जी, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? बिल्कुल। आप नुकसान उठाकर ऑर्डर क्यों ले रहे हो? क्योंकि ये नुकसान तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन नवरात्रा में दया गरबा नहीं करेगी, वो नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हाँ? भंडारी साहब, मेरा बापूजी मुझे हमेशा कहते हैं कि धंधे में नुकसान के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान के नसीब में जितना होता है उसे उतना ही मिलता है। चलिए, थैंक यू भंडारी साहब, थैंक यू। मैं चलता हूँ। हेलो, हाय सर, मेरे सामने है। ओके सर, मैं बोलता हूँ उनको। जी सर। क्या हुआ? सर का फोन था। तो क्या कहा सर ने? उन्होंने कहा कि जो पार्टी हमसे रिलेशन रखने के लिए घाटा खाकर भी हमसे बिजनेस करने को तैयार है, तो ऐसी पार्टी के साथ हमें भी बिजनेस करने में इंटरेस्ट है। तो एलसीडी के साथ साथ एसी, फ्रिज और सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो भी लगेंगे होटल में, उसका ऑर्डर भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को दे दो, और वो भी इस बार आपके भाव में। सच? हाँ जी। थैंक यू दुष्यंत भाई। देखिए सर, खुशी के मारे आपका नाम भी बराबर निकला मुंह से। दुष्यंत भाई, थैंक यू, थैंक यू। तो फिर आप कल कोटेशंस भिजवा देना। अरे सारे कोटेशन कल के कल भिजवा दूंगा। थैंक यू, थैंक यू। हेलो। हाँ हेलो टप्पू, जल्दी मम्मी को फोन दे। हाँ। मम्मी, मम्मी जल्दी फोन। अब्बू, किसका फोन है? पापा। ला मुझे ले। हाँ जेठिया, क्या हुआ? अरे बापूजी, वो 200 एलसीडी का ऑर्डर हमें मिल गया। अच्छा, अरे वाह। अरे बहू से बात कर। जेठा है। हेलो, टप्पू के पापा बोलिए। दया, तेरे लिए खुशखबरी है। मतलब वो ऑर्डर मिल गया? अरे 200 एलसीडी का ऑर्डर तो मिल गया, उसके अलावा वो 5 स्टार होटल में एसी, फ्रिज और जो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगेगी वो सब का ऑर्डर भी हमें मिल गया। अरे वाह, क्या बात करते हो टप्पू के पापा। अरे माताजी ने तेरी बात सुन ली दया। अरे क्यों नहीं सुनेंगे, मेरे साथ साथ अहमदाबाद की पूरी पोल ने भी मानता रखी थी। पूरी पोल ने? हाँ, मेरे वीरा सुंदर ने कहा कि बेटे, अगर तू और गोकुलधाम सोसाइटी वाले गरबा नहीं खेलेंगे तो यहाँ अहमदाबाद की पोल में भी कोई गरबा नहीं खेलेंगे। ले बोल। तो अभी तेरे वीरा को भी फोन करके बोल दे, और गोकुलधाम में भी सबको ये खुशखबरी दे दे कि आज से हम सब मिलकर जोरों शोर से गरबा करेंगे। बोलो अम्बे माता की जय। जय। भाई, अरे आओ जितू भाई, नमस्ते। आओ भाभी, नमस्ते। अरे दया देख कौन है? नमस्ते। अरे मेहता साहब, आइए, मिलिए। नमस्ते नमस्ते। ये हमारा दोस्त है जितू भाई। ओ, मेरे लिए जो स्पेशल कपड़े बनाते हो ये जितू भाई। ये देखो, ये भी इन्होंने बनाया, देखो क्या बढ़िया है। अरे यार, इतने कमाल का शर्ट सिर्फ नहीं पहनाते हो, हमें भी मौका दीजिए जीतू भाई। अरे ये तो बहुत दिल वाले हैं, कभी भी आप बोला बना देंगे उसमें कोई। आओ भाभी, चलो गरबा। हाँ, गरबा जोरों शोरों से शुरू हो गया है। अरे दया भाभी की मन्नत जो पूरी हो गई, फिर तो गोकुलधाम सोसाइटी खेलेगी ना गरबा जोरों शोरों से। हाँ, अरे वो निकला कि नहीं? निकल गया। वाह 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 वाह, बहुत मजा आएगा, अब बहुत मजा आएगा। आने दो उसे, बहुत झूठ बोलता है ना। ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। नहीं, हम सब तैयार है। आने दो, डोंट वरी, वी आर रेडी। अरे मेहता साहब, यहाँ आइए ना। क्या भाई पोपटलाल, आंखों में बड़ी चमक है, क्या हो गया ऐसा? वो हमने जो प्लान बनाया था उसके बारे में आपने सबको बता दिया है ना? परफेक्ट, एक को। हाँ, बस अभी देखिए क्या मजा आता है। वो आ रहा है ना? अरे आ रहा है, निकल चुका है वो। हाँ, आओ, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। वो गुजराती छू। एक मिनट, क्या फेंक रहे हैं आप? इंग्लिश नाम और गुजराती आदमी ऐसा थोड़ी होता है किधर?
अरे जॉन भाई पटेल या वसावडे होता तो मानते। एक मिनट, तू कहाँ इनके साथ बहस करने लगी है? भाई ये डुप्लीकेट है। ये नवरात्र में ऐसा डुप्लीकेट लोग बहुत घूमते हैं। देखना, अभी तेरे को दिखाओ डुप्लीकेट। जॉन अब्राहम है तू? हाँ, मैं जॉन अब्राहम हूँ। जॉन अब्राहम है? हाँ, मैं जॉन अब्राहम हूँ। चल झूठा। देखा, ऐसा पंच मारा तो कैसा वो डुप्लीकेट आदमी ऐसा वड़ गया। ओरिजिनल असली होता तो ऐसा चट्टान के माफक कड़क ऐसा खड़ा रहता। छोड़ छोड़ इसको, छोड़े। हेलो। अरे जेठा भाई, दया भाभी, अरे હું જોન એબ્રાહિમ છું। कौन है ये? अरे यार ये तो फिर शुरू हो गया। क्या हुआ? अरे भाई एक मिनट। मैं जॉन अब्राहम हूँ, मैं डुप्लीकेट नहीं हूँ। मैं असली जॉन अब्राहम हूँ। ना पका रहे यार। अरे जेठा भाई, दया भाभी, मारू नाम जॉन अब्राहम छे। હું ખોટું નહીં બોલતો, મારું નામ જોન એબ્રાહિમ છે, असली जॉन एब्राहिम છો। તમે ટચ કરીને જોવો ને, ચાચू। हाँ, इधर टच करने से क्या तुम असली ऐसे मालूम पड़ता है? अरे मेहता साहब आप बोलो नहीं। अरे क्या बोले मेहता साहब? अरे डुप्लीकेट भाई साहब, बहुत हो गया नाटक यार, ये मजाक बंद करो और हम सब लोगों को गरबा खेलने दो अभी। चलो। तो माता जी के प्रति दया भाभी की श्रद्धा की जीत हुई और गोकुल धाम की सभी महिलाओं की मन्नत आखिर पूरी हो गई। गरबे का रंग चढ़ चुका है। गोकुल धाम में नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाने लगी है। लेकिन यहाँ अचानक एक ऐसा नजारा उत्पन्न हो गया है जो बड़ा मजेदार है। एक साहब हैं जो अपने आप को जॉन अब्राहम बता रहे हैं। अब मैं ये नहीं जानता कि असली जॉन अब्राहम है या नहीं, लेकिन यहाँ कोई मानने को तैयार नहीं है कि वो जॉन अब्राहम है। आप कल्पना कीजिए, यदि दूल्हा बारात लेके दरवाजे पे पहुंचे दुल्हन के और लोग उसे दूल्हा नहीं और बैंड वाला समझ ले, तो जब आप अपने घर स्वयं पहुंचे और लोग आपको आपका ही डुप्लीकेट समझ ले तो क्या होगा? ठीक वैसी स्थिति अभी यहाँ है। एक साहब हैं जो कह रहे हैं कि वो जॉन अब्राहम है। अब मुझे नहीं मालूम कि असली है या नकली। अगर ये नकली हुए तो क्या होगा, और असली हुए तो अपने आप को असली बताने के लिए क्या क्या प्रूफ देंगे? भाई बड़ी मजेदार स्थिति है। क्या नवरात्रि का जोश और बढ़ जाएगा या रंग में भंग होगा? अब ये जॉन अब्राहम है या नहीं, ये जानने के लिए आपको अगले एपिसोड तक का इंतजार करना पड़ेगा। बस हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। खूब सारे ठहाके नवरात्रि के माहौल में। मेहता साहब आप बोलो ना इनको। अरे क्या बोले मेहता साहब? अरे डुप्लीकेट भाई साहब, बहुत हो गया नाटक यार, ये मजाक बंद करो और हम सब लोगों को गरबा खेलने दो अभी। चलो। अरे ये तो वो फिल्म एक्ट्रेस पाखी है। फिल्म हीरोइन अपने गोकुल धाम सोसाइटी में, वो कितनी सुंदर लग रही है यार। ये रोशन, ओ यार तेरे से ज्यादा सुंदर नहीं तो मेरी हीरोइन है। अभी ये बताइए कि मैं असली जॉन अब्राहम हूँ या डुप्लीकेट भाई? अब आप कुछ मत बोलना, सिर्फ शांत खड़े रहना। अरे अय्यर साहब, वो ओरिजिनल है। हाँ। पाखी, थैंक गॉड तुम आ गई। अब इन सबको बता दो कि मैं असली जॉन अब्राहम हूँ। हेलो, हाय जॉन। तो तुम बॉम्बे कब वापस आ रहे हो? अच्छा कल सुबह। तुम क्या बोल रही हो? मैं असली जॉन बाय द अब्राहम वे हूँ। जॉन, यहाँ पर एकदम तुम्हारा डुप्लीकेट करा है, सेम टू सेम। पाखी क्या बोल रही हो तुम? क्या जॉन है? ओके जॉन, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अरे मैं असली जॉन अब्राहम हूँ। ओए डुप्लीकेट जॉन, अभी जरा साइड हो जा, हमको गरबा शरबा खेलने दे। और कितना झूठ बोलेगा तू? अरे मैं झूठा नहीं हूँ। अच्छा, तुम झूठे नहीं हो? तुम हमेशा झूठ बोलने वाले फिल्म झूठा ही सही के जॉन अब्राहम नहीं हो? बोलो बोलो।
साहब ने पोल खोल दी। मतलब आप सब लोग मेरे साथ मजाक कर रहे थे? और पाखी, तुम भी इनके साथ मिली हुई थी? अरे भाई, तुम लोग क्या कमाल का झूठ बोलते हो तुम लोग। तो अभी पता चला ना तो झूठ बोलने पर सामने वालों को कितनी तकलीफ होती है। well, लाइफ में मैं सच बोलता हूँ, सिर्फ फिल्म में मेरा किरदार जो है ना वो ऐसा है। अच्छा, मतलब फिल्म में आप डुप्लीकेट जॉन बन के जाते हो? अरे नहीं जेठा भाई, फिल्म में झूठ बोलते रहता हूँ मैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। सभी लोगों ने मेरे साथ ये ड्रामा किया, ये कब प्लान किया? और आप लोगों को कैसे पता था कि हम दोनों यहाँ आने वाले हैं? भाई मैंने बताया। हमारा पप्पू दी ग्रेट। मैं पत्रकार पोपटलाल, तूफान एक्सप्रेस से। आपकी फिल्म के वो डायरेक्टर है ना, अब्बास भाई टायर वाला, वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। अक्सर आया करते हैं तूफान एक्सप्रेस की ऑफिस चाय पीने के लिए। वैसे ही बस ये पिछले हफ्ते आए थे, हम दोनों बैठकर चाय पी रहे थे। लग गया ये जॉन भाई का रंग है, पत्रकार पोपटलाल को भी लग गया झूठ बोलने का। अरे कितना फेंक रहा है भाई पत्रकार पोपटलाल। अरे वो टायर भाई अब्बास वाला तुम्हारी ऑफिस में आए थे कि तुम उनके ऑफिस में गए थे? अरे जेठालाल, ये अपने यहाँ का झूठा ही सही। जेठालाल भाई, चाय ज्यादा जरूरी है। वो मेरे ऑफिस आते हैं कि मैं उनके ऑफिस आता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? कहाँ चाय पियो, अगत्य नहीं है। बोलो भाई, बोलो, आगे बोलो। तो उन्होंने बताया कि भाई उनकी नई फिल्म रिलीज हो रही है। तो मैंने कहा कि भाई फिर आओ हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में, नवरात्रि का टाइम है, माता जी का आशीर्वाद ले लो, बड़ा मजा आएगा। उन्होंने कहा कि हमारी फिल्म भी मजेदार है। मैंने कहा हमारी गोकुलधाम सोसाइटी से ज्यादा मजेदार नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा हाँ, फिर तो जॉन और ये पाकी जरूर आए। भाई मैंने कहा ये गोकुलधाम सोसाइटी है, यहाँ की हर चीज हंगामेदार होती है। बिना हंगामे की कोई भी चीज यहाँ ऐसी लगती है जैसे बिना नमक का खाना। हाँ, इसलिए मैंने, पाकी जी ने और हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी ने मिलके आपको ना पहचानने का ये नाटक किया। वैसे भी फिल्म में बहुत झूठ बोलते हो, क्यों बापू? वाह, गोकुलधाम के बारे में जो मैंने सुना था वो तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। ऑफ कोर्स, आपने 100% सच कहा जॉन भाई। गोकुलधाम जैसी सोसाइटी आपको पूरे विश्व में कहीं देखने नहीं मिलेगी। और मैं इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। मैं आप लोगों को सल्यूट करता हूँ। अरे झूठ भाई, पाकी बहन, आप दोनों हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आया हुआ तो जरा माता जी का दर्शन तो कर लीजिए। अरे ये माता जी नहीं है, ये हेमा माता जी है। और टप्पू की भी माता जी है। लेकिन ये जो दर्शन की बात करें ना, वो माता जी इधर है, ठीक आपके पीछे। इधर माता जी का फोटो है, उधर मंदिर में दर्शन करने की बात। चले? अरे तू कहाँ उनको हिलाने जा रही है? वो नहीं हिलेंगे, वो तो चट्टान की तरह ऐसे ही खड़े हैं। हम सब हिल जाएंगे। चलो चलो, गरबा करते हैं, मजा आएगा। चलो दादाजी, आज के गोकुलधाम की नवरात्रि एकदम रॉकिंग थी ना? यानी जबरदस्त थी ना, जबरदस्त। हाँ नटू, बैठ बैठ। थैंक यू बापूजी। अरे टपुड़ा, ये जेठिया और बहू कहाँ रह गए? नीचे इतना गरबा तो खेली, गरबा खेली। अरे क्या गरबा खेली टप्पू के पापा? मुझे तो ऐसा लगता है कि गरबा शुरू होते ही खत्म हो गया। बस बस काका, बस। हाँ? अभी टाइम हो गया, पुलिस पकड़ के लेके जाएंगे। हाँ, अभी कल बजाना। टपुड़ा, जा बेटा, जाके कपड़े बदल ले। दादाजी 5 मिनट, टप्पू थक गया है। ओहो, मेरा टप्पू द ग्रेट एक्स थक कैसे गया? अरे पापा, क्या ना, कल जो गरबा रह गया था वो भी मैंने आज ही खेल लिया, मजा आ गया। अच्छा हुआ मम्मी की मानता पूरी हो गई। सोचो, मम्मी की मानता पूरी नहीं होती तो? टप्पू बेटा, जो नहीं हुआ है उसके बारे में मत सोचो। माता जी की कृपा है कि टप्पू के पापा को ऑर्डर मिल गया और मानता पूरी हो गई। और
हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में और अहमदाबाद की फूल में सब लोग आए ने मन भर के गरबा खेले। अरे जेठिया, हाँ बाबूजी, ये कुछ समझ में नहीं आया, ये ऑर्डर तुझे मिला कैसे है? वो कितनी सारी पार्टियां इस ऑर्डर के पीछे लगी थी, और तू भी तो बोल रहा था ना कि बापूजी ये ऑर्डर मिलना बहुत मुश्किल है। तो फिर बापूजी छोड़िए ना ये सब बातों को। खुशी की बात यह कि हमें ऑर्डर मिल गया है। हाँ वो तो है, फिर भी ऑर्डर मिला कैसे? छोड़िए ना अभी। अरे क्या छोड़िए सेठ जी, बताइए ना, बापूजी के सामने सच बोलने में झिझक कैसी? बापूजी मैं बताता हूँ। बापूजी, सेठ जी ने नुकसानी में ऑर्डर लिया है। हाँ लेकिन अभी तो हमारा फायदा हुआ है ना नटो काका। नुकसानी में मतलब? हाँ बापूजी मैं बताता हूँ। ये बात है बापूजी। टुपू के पापा, नवरात्रि में मैं गरबा खेल सकूं, इसलिए आपने ऑर्डर नुकसानी में लिया। अरे नुकसानी कहाँ है दया? और 5 स्टार होटल में एसी, टीवी, फ्रिज और जो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगेगी वो सब का ऑर्डर भी तो हमें ही मिला ना, उसमें हमारा बहुत फायदा होगा। बेटा, ये नुकसानी में ऑर्डर लेने के लिए तू राजी हो गया था, तब तुझे पता था कि बाकी के ऑर्डर भी तुझे ही मिलने वाले हैं? नहीं बापूजी। वाह जेठिया वाह, अपने परिवार की खुशी के लिए तू नुकसानी में भी धंधा करने के लिए खुशी खुशी राजी हो गया है। तेरी माँ हमेशा कहती थी कि जिस घर में परिवार के लिए प्यार होता है वहाँ खुशियाँ हवा से भी ज्यादा लहराती है। बेटा, आमतौर पे संतान को तो अपने माँ बाप पे गर्व होता ही है, लेकिन हर माँ बाप की ये इच्छा होती है कि उसे अपनी संतान पे गर्व हो। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ जेठिया कि उन माँ बाप में एक मैं भी हूँ। मुझे तुझ पे गर्व है जेठिया। शाबाश। टप्पू बेटा, अपने दादा दादी की बातें और पापा के संस्कार हमेशा याद रखना। हाँ मम्मी। पापा, मैं बड़ा होकर आपके जैसे ही बनूंगा। पापा, आई एम प्राउड ऑफ यू। और मैं भी प्राउड टू यू। अरे ये कहाँ गया? सेठ जी, मुझे लगता है टप्पू सेठ रोने गए। हाँ? रोने? खुशी के आंसू आए होंगे। टप्पू सेठ वो है जो न कभी झुकते हैं और न कभी किसी के सामने रोते हैं। पापा, पापा, पापा यहाँ आइए। क्या हुआ बेटा? पापा, ये गोल्ड मेडल मुझे स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए मिला था, और अब यही गोल्ड मेडल मैं आपको बेस्ट फैमिली पर्सन और बेस्ट पापा के लिए पहनाता हूँ। तालियां! वाह! मेरा बेटा। मेरी बात सच कहती है, आप हीरे हो, हीरे। अरे नहीं दया, असली हीरा तो तू है और इस मेडल की असली हकदार भी तू है। मैं?
हाँ, ये जो कुछ भी हुआ ये सब तेरी वजह से हुआ दया। मेरी वजह से कैसे? हाँ दया, अगर तू परिवार की खुशी के लिए, मेरी चिंता दूर करने के लिए, मुझे ऑर्डर मिले उसके लिए अपने जान से भी प्यारा गरबा न खेलने की मानता नहीं रखती तो ये कुछ होता ही नहीं। हाँ, आज मुझे ऑर्डर मिला है तेरी मानता की वजह से। मुझे ऑर्डर मिला है तेरी माताजी पर की अटूट श्रद्धा की वजह से। याद है तूने मुझसे कहा था कि टप्पू के पापा चिंता मत करना, माताजी जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। तूने सही कहा था दया, आखिर माताजी ने ही सही रास्ता दिखाया। वाह सेठ जी वाह, मैं आज आप पर बहुत खुश हूँ। जी चाहता है कि मेरे गले का हार उतार कर आपके गले में डाल दूं, लेकिन है नहीं। सेठ जी मैं आप पर बहुत खुश हूँ। इस महीने मेरी पगार में से मैं 10% नहीं लूंगा। नट्टो काका थैंक यू, लेकिन मैं भी आज बहुत खुश हूँ, इसलिए वो आपके 10% मैं आपको रिटर्न गिफ्ट करता हूँ। सुनिए, अभी हम सब लोग खुश हैं और खुशी का माहौल भी है, तो खुशी खुशी गरबा हो जाए। हाय माँ, केमन आछो? हाँ नवरात्रि बहुत अच्छी तरह से हो गई है। और आपको पता है ए बारे जॉन अब्राहम हमेशा सोसाइटी थे गरबा खेलते। हाँ मम्मा पापा को फोन दो। हाय पापा, कैसे हो? ओहो पापा, आज मेरी एनिवर्सरी नहीं है, संडे को है। चलो एटलीस्ट आपको इतना तो याद है। आई एम श्योर अय्यर को ये भी नहीं याद होगा। और इस बार मैंने डिसाइड किया है कि उसको मैं बिल्कुल नहीं याद दिलाऊंगी। और हाँ, आप लोग में से कोई उसे फोन करके याद नहीं दिलाना, ओके? या प्लीज। ओके पापा, बाय। बबीता, सुबह सुबह ऐसे तैयार होकर किधर जा रही हो? अय्यर मुखर्जी अंकल ने जो पूजा रखे में वहाँ पे जाना है। कल रात को ही तो मैंने तुम्हें बताया था, तुम भूल गए। ओह सॉरी बबीता, मैं बिल्कुल भूल गया था। 10 मिनट में तैयार हो जाता हूँ। अय्यर को कल रात की बात याद नहीं है, एनिवर्सरी का खाक याद होगी। बबीता जी को डर है कि उनके साइंटिस्ट पति अय्यर इस साल भी हर साल की तरह उनकी मैरिज एनिवर्सरी भूल जाएंगे। भाई दुनिया की हर पत्नी कम से कम अपने पति से ये उम्मीद तो रखती है कि साल में 2 दिन उन्हें जरूर याद रहे, एक तो बीवी का बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी। और होता यही है कि दुनियादारी की उलझनों में ये जो पति नाम का प्राणी होता है यही 2 दिन भूल जाता है। अब साहब ये चीज जानबूझ के भूलता है या सचमुच भूल जाता है, ये तो डिपेंड करता है कि बीवी कैसी। नहीं, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। कभी आप भूलने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना मुसीबत आ सकती है। लेकिन यहाँ गोकुल धाम में अभी हमें ये देखना होगा कि बबीता जी की मैरिज एनिवर्सरी को कौन याद रखता है, अय्यर या जेठालाल। जो भी हो होगा ठहाकों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.